Question number 444. Name the process through which gaseous exchange takes place across the cell membrane. Name the process through which gaseous exchange takes place across the membrane. तो कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। डिफ्यूजन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल्स। टाइप देख लिए तो एक सिंपल डिफ्यूजन होगा जिसमें आयन और मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ, मूवमेंट याद रखिए कैसे होगा, हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। फिर एक होता है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। एक हुआ सिंपल डिफ्यूजन जिसमें कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन, याद रखिएगा हाई टू लो जाएगा। फिर एक होगा ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, इसमें क्या होगा तो पार्टिकल्स मूविंग थ्रू वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन। यहाँ हाई से लो जा रहा था किसमें, सिंपल में, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा कि वाटर मूविंग थ्रू वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन। लो से हाई किस में जाएगा, जब ऑस्मोसिस का बात होगा तो लो से हाई जाएगा, और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, हाई टू लो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल स्मोक हो गया, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती वगैरह में जो फैल जाता है पूरे रूम में, वही है। ये देखिए इंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो इंडोसाइटोसिस क्या है, ए सेलुलर प्रोसेस बाय विच अ सेल इंटरनलाइजेज एनी मटेरियल लिक्विड एज वेल एज सॉलिड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, तो सेल ड्रिंकिंग, एंड फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ईटिंग। ठीक, याद रखिएगा। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ईटिंग। जब आप बहुत लंबा अगर फास्टिंग कीजिएगा तो उसमें यही होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। जो सेल है वही एक दूसरे सेल को खाने लगेगा, इसीलिए बहुत अच्छा हो जाता है बॉडी। बहुत ज़्यादा जो अनवांटेड सेल है पहले मरेगा, जो वीक सेल है मरेगा, तो इससे आपका फास्टिंग का ही बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो उस टाइम यही होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 445, वेयर इन ए प्लांट कैन वी फाइंड अ सेल। प्लांट में हम लोग को सेल कहाँ मिलेगा, तो रूट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, रूट में मिलेगा। ठीक, प्लांट सेल होता क्या है भाई, तो प्लांट सेल होता है एक यूकैरियोटिक सेल दैट मेक्स इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल होता है जो अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है। कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। अब देखिए प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो है, तो सेल वाल। प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें सेल वाल होगा। सेल वाल कैसा होगा, तो रिजिड लेयर विच इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड सेल्यूलोज। सेल वाल जो है एक रिजिड लेयर होगा विच इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ का बना हुआ होगा, पॉलीसेक्राइड सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। पेक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज। जो सेल वाल है किस किस चीज़ का बना हुआ रहेगा, तो रिजिड लेयर विच इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोज। इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कहाँ होगा, इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। फिर है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। सही है। तो जो न्यूक्लियस होगा सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 446, इन विच सेल ऑर्गेनल द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन विच इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट टेक्स प्लेस। तो आपको बताना है कि सेल ऑर्गेनल में, किस सेल ऑर्गेनल में पहला स्टेप होता है सेलुलर रिस्पिरेशन का। और पहला स्टेप क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है टूट जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, यानी कि ग्लूकोज टूट जाएगा किस में, पाइरूवेट में। तो आपसे पूछ रहा है कि सेल ऑर्गेनल का कौन ऐसा मतलब सेल ऑर्गेनल है जिसमें पहला स्टेप होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है किस सेल ऑर्गेनल में होगा, तो आपको मारना है साइटोप्लाज्म। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। पाइरूवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 डिफरेंट वेज। एक जो पाइरूवेट है 2 तरीके से टूटेगा। पहला होगा एरोबिक, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होगा। ठीक, पाइरूवेट 2 तरीके से टूटेगा, एक होगा एरोबिक, एक होगा एनएरोबिक। एरोबिक में क्या होगा, तो एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक, और ये एरोबिक होगा कहाँ, तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। एक होगा एनएरोबिक जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट।
कभी भी आपसे पूछ देगा कि एनारोबिक कहाँ पे होगा, तो साइटोप्लाज्म में, और एरोबिक कहाँ पे होगा, तो आपको बोलना है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इन द माइटोकॉन्ड्रिया पाइरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 447, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेल। आपको बताना है कि जो इमेज दिया हुआ है किस सेल का है, तो ये कोई भी बता देगा। ये क्या है, एक नर्व सेल है। नर्व सेल जिसको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं, आर मेनली इन्वॉल्व इन रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू। इसका काम क्या है, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग द इन्फॉर्मेशन। इसका काम क्या है, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग द इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मिलियन टू बिलियंस ऑफ नर्व सेल। ए ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्म्स ए नर्व एंड द नर्वस सिस्टम। ठीक, बोन सेल्स क्या है, तो बोन सेल्स आर द सेल्स दैट मेकअप बोन टिश्यू। बोन टिश्यू क्या है, तो बोन टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। बोन टिश्यू याद रखना है कितने सेल से मिलकर बना हुआ है, 4 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना हुआ है हमारा बोन टिश्यू। नाम याद रखिएगा, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। मसल सेल वैसे ही है, जो मसल सेल है वो बना हुआ है 3 टाइप ऑफ मसल सेल होता है। कौन कौन, एक हो जाएगा कार्डियक, एक हो जाएगा स्केलेटल और एक हो जाएगा स्मूथ। कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 448, वेयर कैन यू फाइंड द टाइप ऑफ सेल सोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब आपको फिगर को देख के बताना है कि इस प्रकार का जो सेल है आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा लीव्स में और शूट्स में। प्लांट में मिलेगा, प्लांट में कहाँ मिलेगा, लीव्स में मिलेगा और शूट्स में मिलेगा। रूट्स, रूट्स डेवलप अंडरग्राउंड, नीचे तो होता ही अंडरग्राउंड होता है। हेल्प्स एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, पकड़ के रखता है। एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, तो जो वाटर और मिनरल कौन लेता है, रूट का काम है। फ्रॉम द सॉइल एंड कंडक्ट्स देम टू द स्टेम थ्रू जाइलम। फिर लीव्स का क्या काम है भाई, तो लीव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इम्पॉर्टेंट है। लीव्स किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन के लिए इन द प्लांट। ठीक 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 ठीक। सूट क्या है भाई, तो द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट कम्स अप एबव द ग्राउंड व्हेन इट इज जस्ट बिगिनिंग टू ग्रो। तो सूट क्या है, एक पार्ट ऑफ द प्लांट है जो ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट है, व्हेन इट इज जस्ट बिगिनिंग टू ग्रो, जो जब जब एकदम लगेगा कि अभी अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो मतलब ज़मीन से बाहर जैसे जिसको नहीं होता अंकुरित हुआ है, तो वो जो पार्ट बाहर निकलेगा, अंडरग्राउंड के बाहर निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे। और अ न्यू पार्ट दैट ग्रोज ऑन एन एग्जिस्टिंग प्लांट, या कोई भी नया, अगर मान लो कि कोई प्लांट है तो कोई नहीं देखते कि बहुत बड़ा बड़ा डाली है, लेकिन एक छोटा सा हरा सा डाली निकला है, तो क्या है, सूट है। क्वेश्चन नंबर 449, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू कंटेन्स फ्लैटेंड सेल्स। बताना है कि कौन एनिमल टिश्यू है जिसमें क्या होगा, फ्लैटेंड सेल्स होगा। तो स्क्वैमस इपिथीलियम, फ्लैटेंड सेल्स कहाँ रहेगा, स्क्वैमस इपिथीलियम में रहेगा। एक वैसे स्क्वैमस इपिथीलियम, इट इज़ फाउंड इन कैपिलरीज, एल्बियोली, ग्लोमेरुली एंड अदर टिश्यू। कहाँ मिलेगा, स्क्वैमस इपिथीलियम आपको मिलेगा कैपिलरीज में मिलेगा, एल्बियोली में मिलेगा, ग्लोमेरुली में मिलेगा एंड अदर टिश्यू वेयर रैपिड डिफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। फिर आपका प्लाज्मा सेल्स, तो प्लाज्मा सेल्स आर डिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स कैपेबल ऑफ सेक्रेटिंग इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़। प्लाज्मा सेल क्या है, प्लाज्मा सेल्स आर डिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट और वाइट ब्लड सेल दैट आर कैपेबल ऑफ सेक्रेटिंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन और एंटीबॉडीज। फिर है क्यूबोइडियल इपिथेलियल सेल्स, फिर क्या है, क्यूबोइडियल इपिथेलियल सेल्स आर क्यूब लाइक इन अपीयरेंस मीनिंग दे हैव इक्वल विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। फिर आता है मास्ट सेल्स, फिर क्या आएगा, मास्ट सेल्स आएगा, कंटेन्स केमिकल्स सच एज हिस्टामिन, हिपेरिन, साइटोकाइनिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 450, ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द। बताओ, पाइरुवेट ही टूटा है लेकिन अब कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो कहाँ होगा, ऑक्सीजन के अगर एब्सेंस में होगा तो साइटोप्लाज्म में होगा यानी कि एनएरोबिक, और अगर बोले कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर टूटेगा यानी कि
एरोबिक होगा तो एरोबिक कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज़ ब्रोकन डाउन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूवेट एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द साइटोप्लाज्म। ठीक, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूवेट एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द साइटोप्लाज्म। फिर है कि पाइरूवेट इज टेकन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन इंटर्स Krebs cycle where it is broken down into carbon dioxide and water, yielding ATP and other byproducts, which then enter electron transport chain to give rise to more ATP। ठीक ना, क्या होता क्या है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूवेट एंड एनर्जी, मतलब ग्लूकोज जो है किस चीज़ में ब्रेक डाउन होगा, पाइरूवेट में, एंड द एनर्जी, जो एनर्जी निकलेगा, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, किस चीज़ के फॉर्म में निकलेगा, एटीपी के फॉर्म में निकलेगा साइटोप्लाज्म में। पाइरूवेट इज टेकन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, पाइरूवेट को कहाँ लेके जाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड देन इंटर्स, और फिर वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर क्या होगा, क्रेब साइकिल होगा, वेयर इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जहाँ पे क्रेब साइकिल में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यील्डिंग एटीपी, और वहीं पे एटीपी निकलेगा एंड अदर बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा, विच देन इंटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू गिव राइज टू मोर एटीपी। Question number 451. What is the basic difference in food intake by amoeba and paramecium? आपको बताना है कि बेसिक जो डिफरेंस है क्या है, फूड जो इंटेक करता है अमीबा और पारामीशियम, तो इन दोनों के जो फूड इंटेक में एक बेसिक सा जो डिफरेंस है, बेसिक अंतर है वो क्या है। तो अंतर यही है भाई कि अमीबा कैन टेक अप फूड फ्रॉम इंटायर सेल सरफेस, मतलब अमीबा का जो पूरा सेल सरफेस है तो कहीं से भी खाना को क्या करेगा, ढकेल लेगा अंदर, बट पारामीशियम ओनली थ्रू अ स्पेसिफिक स्पॉट। लेकिन पारामीशियम के साथ तो ऐसा नहीं है, ये वाला जो प्रिविलेज है पारामीशियम को नहीं मिला हुआ है कि सेल के कहीं से भी सरफेस पे किसी भी पार्ट से जो है इनगल्फ कर लेगा फूड को। पारामीशियम में स्पेसिफिक स्पॉट होगा, उसी के थ्रू जो है फूड इंटेक कर सकता है। जैसे हमारे पास मुँह है ना, तो हम लोग मुँह से खाते हैं, थोड़ी कि नाक में भी डाल लिए तो खाना चला जाएगा, कान में भी डाल लिए तो चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अमीबा में ऐसा है, अमीबा चाहेगा तो कहीं से भी डाल ले अंदर चला जाएगा, लेकिन पारामीशियम ओनली थ्रू अ स्पेसिफिक स्पॉट। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, पारामीशियम क्या है, तो पारामीशियम और पैरामीशिया आर सिंगल सेल्ड प्रोटिस्ट, क्या है, प्रोटिस्टा है, that are naturally found in aquatic habitats. They are typically oblong or slipper shaped and are covered with short hairy structure called cilia। ठीक, तो यहाँ से एक पॉइंट मिला कि सिलिया किस में होगा, पारामीशियम में होगा। सिलिया कहाँ होगा, पारामीशियम में होगा। क्वेश्चन नंबर 452. इन ए प्लांट सेल द एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फूड अकर्स इन द, आपको बताना है कि किसी भी प्लांट सेल में द एक्ट ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक, श्वसन की प्रक्रिया, टू टेक इन ऑक्सीजन और रिलीज एनर्जी, मतलब रिस्पिरेशन क्या होता है, याद रखना, रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग होता है। रिस्पिरेशन में क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी बनता है। ब्रीदिंग में बस हम लोग सांस लेते हैं। तो बोल रहा है कि प्लांट सेल जब रिस्पायर करेगा या रिस्पिरेशन करेगा तो इन्हें प्लांट सेल, द एक्ट ऑफ रिस्पिरेशन इज टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फूड अकर्स इन द। तो आपको बताना है कि प्लांट सेल में रिस्पिरेशन कहाँ होगा, ह्यूमन बींग में हम लोग पढ़े ना, कहाँ होगा, दो जगह, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वैसे ही बोल रहा है प्लांट सेल में कहाँ होगा रिस्पिरेशन, तो प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ होगा, प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और वहाँ भी क्या होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन, एनएरोबिक नहीं, एरोबिक। एरोबिक का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल यूकैरियोटिक एंटिटीज। फूड मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो वही ऑक्सीडाइज्ड होता है, फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर है तुम्हारा एनएरोबिक रिस्पिरेशन, तो ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और वो भी किसके साइटोप्लाज्म में, तो प्रोकैरियोटिक एंटिटीज सच ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ईस्ट और बैक्टीरिया में क्या होगा, एनएरोबिक रिस्पिरेशन होगा। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा।
और उसी में मतलब एनारोबिक रिस्पिरेशन का ही बता रहा है कि लेसर एनर्जी इज लिबरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप रिस्पिरेशन करेंगे तो एनर्जी तो रिलीज होगा, लेकिन क्या होगा, लेसर एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या होगा, लेसर एनर्जी इज लिबरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर है 453। क्वेश्चन नंबर 453 है कि सम बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, सम बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, वेयर आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड इन दिस सेल। बोल रहा है कि सम बैक्टीरिया आर क्या, सम बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक होता है। वेयर आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड इन दिस सेल। तो आपको बताना है कि वेयर आर दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है कहाँ होता है, किस सेल ऑर्गेनल में होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपको बताना है कि जो पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, उनके सेल में कहाँ होगा। तो वो हो जाएगा आपका इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ होगा, इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा।